नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका कंप्लीट कर लिया था। आज से हम यूरोप की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं कि यूरोप क्या है। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग आउटलाइन में भरते रहिएगा और साथ साथ जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लोग भी एटलस में अपनी तरफ से ज़रूर देखिएगा, जिससे हमें चीज़ें देर तक याद रहेंगी। चलिए आइए देखते हैं। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है और ये छठवां सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, दोनों आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए आप देखते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। ये देखिए यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। देखिए भौगोलिक आधार पे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के 3 देश हैं। कौन कौन से? ये तीनों जुड़े हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये भौगोलिक आधार पर है। और 2 देश इसमें भाषाई आधार पर जोड़ लिए गए थे, जो कि आइसलैंड और डेनमार्क थे। तो ये कुल मिला के 5 देश हो गए थे। तो चलिए आज ये कैसे देखते हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन चारों को बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री। और वहीं इसमें फिनलैंड और जब ऐड हो जाता है तो ये हो जाती है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। और ये पांचों कंट्री को नॉर्डिक देश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नॉर्डिक देश। इसमें ये पूछा था कि निम्न में से कौन सा देश नॉर्डिक देश नहीं है। तो एक दो और उसमें ऐड कर दिए थे दूसरे दूसरे, तो क्वेश्चन वहाँ पे जिनको पता था उनने बढ़िया से क्वेश्चन कर लिया था। चलिए नॉर्डिक देश की एक और ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। फाइंड्स, ये नॉर्डिक देश की फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, और डी से डेनमार्क और एस से स्वीडन। अब देखिए ट्रिक भी तब काम करती है तब हम लोगों को देशों के कम से कम नाम तो पता हो एटलीस्ट। अगर नाम पता होंगे तो ट्रिक भी काम कर जाएगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगी। तो नाम तभी याद होंगे तब बार बार हम क्वेश्चंस, बार बार हम लोग मैप में देखते रहें देशों को, देशों की लोकेशन बार बार फिल करते रहें तो हमको याद रहेगी कि कहाँ पे कौन सा देश है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। अब आती है बाल्टिक सी। यहाँ पे बाल्टिक सी है। अब बाल्टिक कंट्री किन किन को कहते हैं, क्वेश्चन ये आता है। तो बाल्टिक कंट्री 3 देशों को कहते हैं। कौन सा? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अब देखिए पिछले मतलब 2 साल पहले यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बाल्टिक सी की सीमाएं लगती हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि बाल्टिक सी से कौन कौन से देशों की सीमाएं लग रही हैं। ये भी है, ये भी है और ये तो हैं ही, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आप देखते हैं बाल्कन देश। बाल्कन देश कितने हैं? 11 देश हैं जो कि बाल्कन देश के नाम से जानते हैं। ये वाला जो एरिया है ये सारा एरिया बाल्कन देश है। ठीक है, देखिए सर्बिया, मॉन्टेग्रेनो, मॉन्टीनेग्रो सॉरी, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, स्लोवानिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया और कोसोवो। ये हमारे बाल्कन कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जल संधि की ओर। अभी देख लिए ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, आर्कटिक वृत्त कौन कौन से देशों से होकर गुजरता है। तो सीधा सीधा देखिए दिख रहा है, ये आर्कटिक वृत्त नॉर्वे से भी जा रहा है, स्वीडन से भी जा रहा है, फिनलैंड से भी जा रहा है। अगर खाड़ी पूछ ले कि आर्कटिक वृत्त कौन सी खाड़ी से होकर जाता है, तो एक ही खाड़ी दिख रही है इधर पर, बोस्निया की खाड़ी। ठीक है, अब वहीं पर देखिए ये 3 देश हैं, लो लैंड ऑफ कंट्री बोलते हैं इनको, और बेनिलक्स कंट्री भी बोलते हैं। कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये तीनों को बोलते हैं लो लैंड कंट्री। अब देखिए इंपॉर्टेंट खाड़ी कौन कौन सी हैं यूरोप की। बोथनिया की खाड़ी तो ये है ही, जिससे आर्कटिक के वृत्त निकल रहा है। फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में ये फिनलैंड की खाड़ी है। ये एस्टोनिया लातविया के बीच में गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ रीगा। अब ये खाड़ी हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी खाड़ी में कोई अगर रिवर जाके गिरती है तो उस खाड़ी का नाम हमें ज़रूर याद रखना है कि कौन सी रिवर कौन सी खाड़ी में जाके गिरती है। तो वो रिवर का तो हमने देखा ही था, कहाँ से निकलेगी कहाँ गिरेगी, ये तो चीज़ें कम से कम पता होनी ही चाहिए। तो ये है बिस्के की खाड़ी और ये है गल्फ ऑफ लाइन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये मैं सब सारी यहीं से पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना है कि ये सब कहाँ है। आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पे दे ही दी जा रही हैं चीज़ें, तो आप लोग साथ साथ चलते रहिएगा। आपको भी मज़ा आएगा और हमको तो आ ही रहा है। देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों को मिलाकर ही बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ये है स्कॉटलैंड, ठीक है, ये वाला एरिया, ये है इंग्लैंड और ये है वेल्स। इन तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में फिर ये वाला एरिया मिल जाए आयरलैंड वाला,
नॉर्थ आयरलैंड तो हो जाता है ये यूनाइटेड किंगडम, यूके। ठीक है, यूके हम इसी को कहते हैं। यूके में लोग बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, यूके को इंग्लैंड, इंग्लैंड को ही अकेला यूके बोल देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्या इसको स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स तो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये तीनों मिलेगा तो ग्रेट ब्रिटेन बनेगा खाली, और प्लस इसमें नॉर्थ आयरलैंड जब मिल जाएगा तब बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने देखिए शुरू से ही पहली क्लास से ही हमने देखा था कि जल संधि का तरीका हमारा क्या रहेगा। तो क्या था हमारा जल संधि का तरीका, ऐसे हम लोग लिखते थे यहाँ पे जल संधि। ठीक है, जल संधि का नाम लिखते थे, कौन से सागर को मिलाती है तो इधर भी सागर का नाम लिखते थे और इधर भी सागर का नाम लिखते थे, और कौन से देशों को अलग करती है तो देश का नाम इधर और ऊपर और नीचे देश का नाम, इस टाइप से हम लोगों ने, और ऐसे। तो ये याद रखने की सबसे अच्छी कला है जल संधि की। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करें। चलिए आइए तो बाल्टिक सी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे सुंदर देश यही है। क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, देखिए ऊपर हमने देखा था, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, मध्यरात्रि का देश किसे कहते हैं तो ये कहते हैं नॉर्वे को, और हजारों झीलों का देश कैसे कहते हैं तो ये कहते हैं फिनलैंड को। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हजारों देशों के देश फिनलैंड से ही अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए फिनलैंड, ये फिनलैंड, फिनलैंड से निकलते हैं हम लोग बाल्टिक सी में। अब बाल्टिक सी से हम लोग इस रास्ते जाएंगे, यहाँ मिलेगी कील नहर। कील नहर डेनमार्क और जर्मनी को अलग करेगी और बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को ये जोड़ेगी। और यहीं पे मिलेगा आपको एक कील शहर जो कि डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, और जर्मनी के नॉर्थ में आपको मिलेगा हैम्बर्ग जो कि जलयान उद्योग के लिए फेमस है। अब ये उद्योग क्यों पढ़ाए जा रहे हैं, कह लिए कि इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि देखिए इधर 2-3 शहर के नाम दे देगा, इधर उद्योगों के नाम ले देगा, हमसे कहेगा सही मिलान कीजिए। तो हमें सही मिलान तभी तो करेंगे तब पता हो कि कौन सा स्थान कौन से उद्योग के लिए फेमस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नॉर्थ सी में पहुंच गए, नॉर्थ सी से हम लोग डॉवर स्ट्रेट में पहुंच रहे हैं। ठीक है, डॉवर स्ट्रेट से आगे हमको मिलेगा इंग्लिश चैनल। तो अब चलिए सबसे पहले डॉवर स्ट्रेट देख लेते हैं। ये है डॉवर स्ट्रेट। डॉवर स्ट्रेट इंग्लैंड को नीदरलैंड और बेल्जियम से अलग करता है। ठीक है, भाई इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ये इंग्लैंड को अलग करता है। और जोड़ता किसको है, ये है नॉर्थ सी और ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इनको जोड़ता है और इंग्लैंड को ये दोनों देश अलग करते हैं। तो चलिए अब हमने 2-3 देख लिए। सबसे पहले कील नहर देखी, फिर डोवर स्ट्रेट, फिर इंग्लिश चैनल देख लिया। अब यहाँ से घूमते हुए आते हैं, यहाँ मिलेगा हमें जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट कौन कौन से देशों को अलग करती है तो स्पेन को, मोरक्को, और ये देश को ही अलग नहीं कर रही है, ये कॉन्टिनेंट को भी अलग कर रही है। तो ये इम्पोर्टेंट जल संधि है, याद रखिएगा कि ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। और अगर देशों के नाम कहें तो यूरोप के स्पेन को, और अफ्रीका हम लोगों ने देखा ही था तो अफ्रीका के मोरक्को को। ठीक है, अब देखिए स्पेन में यहाँ पे आपको मिलेगा एक बंदरगाह, जिब्राल्टर बंदरगाह, जिस पे यूके का कब्जा है। और भाई मोरक्को में आपको मिलेगा यहाँ पे क्वेटा, उस पे स्पेन का कब्जा है। अब इसी जल संधि को एक और नाम दिया जाता है की ऑफ मेडिटेरियन, क्योंकि की उसी को कहते हैं भैया जो ताले की एक ही चाबी हो। अब ये अटलांटिक ओशन से और मेडिटेरियन सी में जाने का एक ही मात्र रास्ता है, तो इसको कहते हैं की ऑफ मेडिटेरियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। की ऑफ मेडिटेरियन से इस रास्ते जाते हैं हम लोग, तो यहाँ मिलती है हमको बेनिफासियो स्ट्रेट। बेनिफासियो स्ट्रेट कौन कौन से देशों को अलग करती है तो ये है कॉर्सिका, फ्रांस का कॉर्सिका द्वीप है, इसको इटली के सार्डिनिया से अलग करती है। और टायरेनियन सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह है टायरेनियन सागर, यह है भूमध्य सागर तो है ही है। अब भैया यहाँ पहुँच गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे मैसिना जल संधि के तहत। ठीक है, मैसिना जल संधि से कहाँ पहुँच जाएंगे हम, आयोनियन सी में।
मैसिना जल संधि टायरेनियन सी को आयोनियन सी से जोड़ती है और इटली को ही इटली के सिसिली से अलग करती है। ये जो सिसिली द्वीप है ये भी इटली का ही है। तो यहाँ पहुँच गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एजियन सागर में पहुँच गए। एजियन सागर से हम लोग डार्डेनेस स्ट्रेट पे पहुँच गए। ये किसको किसको जोड़ती है? तो ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बॉस्पोरस जल संधि मिलेगी। तो बॉस्पोरस जल संधि मरमरा सी को ब्लैक सी से जोड़ती है और अलग किसको करती है? टर्की के इस्तांबुल को टर्की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, टर्की के इस्तांबुल को टर्की के मुख्य भूमि से अलग करती है। आगे देखते हैं। आगे मिल इधर पहुंच गए मरमरा सी से और बॉस्पोरस हो गया। बॉस्पोरस जल संधि ब्लैक सी और मरमरा सागर को जोड़ती है। ये देख लिया। तो देखिए इम्पोर्टेंट हो गई कि नहीं। अब ये एक और बची है, सॉरी, अभी कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी को एजोब सी से जोड़ती है, कर्च स्ट्रेट, और क्रीमिया प्रायद्वीप को रूस की मुख्य भूमि से अलग करती है। ठीक है, तो ये हो गई इम्पोर्टेंट जल संधि। यूरोप की सारी जल संधि हमने एक ही पेज में देख ली। अब इसी तरीके से आप लोग यदि आउटलाइन मैप में इसको फिल कर लोगे तो आपको हमेशा याद रखेगी। हम लोग फिनलैंड से स्टार्ट हुए थे, ज़्यादा नहीं देखा है हमने। यहाँ कील नहर देखी थी, यहाँ डोवर स्ट्रेट, इंग्लिश चैनल, फिर हम लोग आ गए की ऑफ मेडिटेरियन पे, फिर देखा हमने वेनिफासियो स्ट्रेट, मैसिना स्ट्रेट, डार्डेनेस स्ट्रेट, बॉस्पोरस स्ट्रेट और कर्च स्ट्रेट, और भैया पहुँच गए हम यहाँ रूस वाले इलाके पे, जो कि यूरोप का ही पार्ट है, वो वाले इलाके पे। देखिए हो गई जल संधि। अब चलिए अब आगे देखते हैं। जल संधि के बाद अब देखते हैं हम लोग रिवर। तो वो देखिए, अब यहाँ से पोलैंड की मुख्य भूमि से ही हमको यहाँ पे मिलती है विस्तुला रिवर। विस्तुला रिवर पोलैंड से निकलकर और बाल्टिक सी में जाके गिरती है, इसलिए हम सी देखते हैं। इसलिए ही मैं अभी बोल रहा था कि खाड़ी क्यों देखते हैं, तो खाड़ी में रिवर जो जाके गिरेगी उस खाड़ी को तो देखना ही है। तो देखो विस्तुला रिवर जाके बाल्टिक सी पे गिरती है। अब विस्तुला रिवर के किनारे पे ही आपको मिलेगा वार्सो, पोलैंड की जो राजधानी है वार्सो। वार्सा किस लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस। अब देखिए जहाँ जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये शहर इस उद्योग के लिए फेमस है, आप लोग वहीं पे वो शहर का नाम लिख के और सामने उद्योग जरूर लिख लिया करेगा, क्योंकि सही मिलान के लिए क्वेश्चन आएगा, तब हम लोग आराम से इसको कर लेंगे, बाकी लोग फंस जाएंगे, है ना। तो वार्सो सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। यहीं पे किनारे पे बंदरगाह मिलेगा, गडास्क बंदरगाह। ठीक है, पोलैंड में ही हमें एक जगह मिलेगी लॉर्ड्स किस लिए? पोलैंड का मैनचेस्टर इसको कहते हैं, लॉर्ड्स को। ठीक है, अब हमने सीधा सबसे पहले जिस दिन स्टार्टिंग की थी नदियों की, उस दिन नदियों को कैसे देखना स्टार्ट किया था, वो चीज़ें आपको याद रखनी ही है। आज नहीं, हमेशा याद रखनी है। तभी नदियों पे सबसे पहले उद्गम, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे गिरी, तो मोहाना, इम्पोर्टेंट शहर और इम्पोर्टेंट बंदरगाह, ये चार चीज़ें देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहले विस्तुला रिवर जो देखी है, तो ये मोहाना, इसका बाल्टिक सागर में, ये हमने देख ही लिया है ना। ये पोलैंड की सबसे लंबी बड़ी रिवर भी है, पोलैंड की सबसे लंबी रिवर है। वार्सा पोलैंड की राजधानी इसी के तट पे स्थित है, और जो कि वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, हमने देख ही लिया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं एल्ब रिवर। ये है एल्ब रिवर, ये जा रही है एल्ब रिवर, है ना। ये कहाँ जाके गिरती है? इसका निकास कहाँ हो रहा है? इसका निकास हो रहा है उत्तरी सागर में। एल्ब रिवर का, सॉरी ये थी ओद्रा, ये है एल्ब रिवर, ये इसका उत्तर सागर में होता है। ठीक है, और ये ओद्रा है, ये यहाँ से होते हुए, और ये भी बाल्टिक सी में ही गिर जाती है। अब एल्ब रिवर का मुहाना होता है उत्तरी सागर में। इसके मुहाने पे जर्मनी का हैम्बर्ग शहर इधर पे स्थित है। हैम्बर्ग ये है, देखिए हैम्बर्ग हम लोग देख ही चुके हैं। और ये किस लिए फेमस है हैम्बर्ग? तो ये बंदरगाह है बस, और कुछ के लिए फेमस नहीं है। इसके तट पर ही है जर्मनी का ड्रेसडेन शहर, जो कि चीनी मिट्टी के लिए है।
ड्रेसडेन, ये ड्रेसडेन ये दिख रहा होगा आपको, ये चीनी मिट्टी के लिए फेमस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एल्स पर्वत से निकल रही है कौन सी रिवर? राइन, राइन नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो ये स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस और नीदरलैंड, इतने देशों से होकर गुजरती है और कहाँ जाके गिर जाती है? नॉर्थ सी। ठीक है, उद्गम इसका एल्स पर्वत से होगा, मुहाना उत्तरी सागर होगा, और नीदरलैंड में इसके मुहाने पर रोटरडैम बंदरगाह स्थित है। ठीक है, ये रोटरडैम बंदरगाह स्थित है। यह यूरोप का सबसे व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग भी है। ठीक है, जर्मनी का बोन व स्विट्जरलैंड का बेसल शहर इसी के तट पर स्थित है। देखिए, जर्मनी का बोन और स्विट्जरलैंड का बेसल, इसके पूर्व में जो राइन अपनी नदी है, इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट तथा पश्चिम में फ्रांस का बॉजलेस पर्वत अवस्थित है। ये हम अभी जब आगे पर्वत पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। ठीक है, अभी अपन रिवर देख रहे हैं तो रिवर पे ही पॉइंटों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं फ्रांस से ये जो रिवर निकल रही है, सीन रिवर, इसका फ्रांस की पठारी क्षेत्र से ये निकलती है यहाँ से, और ये देखिए सीन रिवर ये जा रही है और ये जाके यहाँ पे इंग्लिश चैनल के पास में जाके गिर जाती है। इसके तट पर फ्रांस की राजधानी है कौन सी? ये देखिए पेरिस। अगर पूछे हमसे क्वेश्चन कि पेरिस किस रिवर के किनारे है, तो ये सीन। ये हमें अगर कोई फेमस शहर है और किसी नदी के किनारे पे है तो उसको हमें याद रखना ही रखना है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। क्योंकि देखिए नदी, जैसे देखिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखिए दिल्ली है, दिल्ली से यमुना रिवर निकली है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, है ना। तो जो भी शहर रहेगा और बड़ी नदी के किनारे यदि वो है तो वो किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये कहाँ सीन नदी गिरती है? इंग्लिश चैनल में। फ्रांस काय के लिए? अच्छा, फ्रांस का पेरिस है, ये सौंदर्य प्रसाधन के लिए बहुत फेमस है। तभी तो फ्रांस में सब जो बॉलीवुड हॉलीवुड जो फ्रांस के पीछे पड़ा रहता है, फ्रांस जा के सौंदर्य प्रसाधन का सामान खरीदते हैं। पेरिस यही है जो फ्रांस का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है। ठीक है, इसी के मुहाने पर फ्रांस का ली हार्वे बंदरगाह भी स्थित है। यहाँ पे जाएंगे तो हमको मिलेगा ली हार्वे बंदरगाह। तो अब हमने देख लिया सीन रिवर। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको फ्रांस की ही लॉयर रिवर मिलेगी। ये देखिए लॉयर रिवर जा रही है। अब लॉयर रिवर कहाँ पे जाके गिरेगी? लॉयर रिवर बिस्के की खाड़ी में। अब देखिए ये हमने देख लिया था पहले, इम्पोर्टेंट जब खाड़ी पढ़ रहे थे तभी उसमें देख लिया था बिस्के की खाड़ी। तो फ्रांस की लॉयर रिवर जाके बिस्के की खाड़ी में गिरती है और यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। सीन सबसे लंबी नदी नहीं है, फ्रांस की सबसे लंबी नदी यदि पूछे तो लॉयर नदी है। इसके तट पर स्थित है नॉन्टेंस शहर। ये फ्रांस में कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। ये है ना नॉन्टेस, ये कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। चलिए ये रिवर भी हो गई। अब आगे देखते हैं गैरोनी रिवर। ये है गैरोनी रिवर। गैरोनी रिवर का निकास भी कहाँ पे होता है? बिस्के की खाड़ी में। और ये निकलती कहाँ से? तो पेरेनीस पर्वत। अभी जब पर्वत पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अपन को, यहीं पे पेरेनीस पर्वत यहाँ से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में जाके गिर जाती है। डुलूज़ जो है वायुयान उद्योग के लिए फेमस है, जो कि इसी के तट पर स्थित है, और बॉर्डियोक्स शराब के लिए फेमस है। देखिए ये लिखा है ना, टोइलोस और बॉर्डियोस शराब के उद्योग के लिए, ये वायुयान उद्योग के लिए वो। तो अब देखिए इधर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब देखते हैं ये पुर्तगाल की रिवर है टोगस रिवर। ये है पुर्तगाल की टोगस रिवर। टोगस रिवर का उद्गम कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है सियारा डी अल्ब्रेसिन पर्वत से, तो इसका उद्गम होता है और अटलांटिक सागर में ये जाके गिर जाती है। ये अटलांटिक सागर है, ये अपना है सियारा डी अल्ब्रेसिन पर्वत, और ये आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आइबेरियन प्रायद्वीप ये है ना, ये वाला जो एरिया था ये आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से हमने जाना था। तो ये आइबेरियन प्रायद्वीप की सबसे
लंबी नदी है, टोगस। इसी के तट पे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन भी स्थित है। देखिए ये जा रही है, ये हम लोगों ने देखा था, लिस्बन इसी के तट पे स्थित है। अब लिस्बन काहे के लिए फेमस है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये पुर्तगाल की राजधानी है। चलिए आगे एक और देखते हैं, ड्यूरो रिवर। ये भी पुर्तगाल की इम्पोर्टेंट रिवर है, ड्यूरो रिवर। ड्यूरो रिवर शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। जो भी शराब ज़्यादा पीते हैं इसी रिवर के किनारे जाके जाइए, बस जाइए, वहाँ पे मिलेगी आपको शराब। ठीक है, तो चले मत जाइएगा मेरे कहने पे, वापस आइए। यहाँ देखते हैं मैप में, ड्यूरो रिवर के किनारे शराब उत्पादन होता है सबसे अधिक, तो ये शराब उत्पादन के लिए फेमस है। इसी के मुहाने पर आपको मिलेगा पोर्टो बंदरगाह। ये बंदरगाह है पोर्टो, तो ये भी इसी के किनारे पर मिलेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये है, आगे है अब आपको ग्वादल क्यूबर रिवर। ग्वादल क्यूबर रिवर कहाँ से आ रही है, कहाँ से ये इसका उद्गम है? तो कैलोंजी रेंज। अभी जब रेंज पढ़ेंगे तो स्पेन में मिलेगी कैलोंजी रेंज। कैलोंजी रेंज से इसका उद्गम होता है और मुहाना है कैडीज़ की खाड़ी में। ये है कैडीज़ की खाड़ी, इधर जिब्राल्टर संधि से पहले जस्ट यहाँ पे मिलेगी कैडीज़ की खाड़ी। तो ये कैडीज़ की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और ये स्पेन की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अब चलिए अब एक और देखते हैं, एब्रो रिवर। ये एब्रो रिवर कहाँ पे जाके गिरती है? मेडिटेरियन सी में जाके गिरती है और कैंटेब्रियन पर्वत से ये शुरू होती है। इधर कैंटेब्रियन जो पर्वत है वहाँ से ये इसका उद्गम है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो हमने यूरोप की सारी नॉर्थ वाली रिवर देख ली, नॉर्थ से लेके और वेस्ट तक की, और वेस्ट तक की ही क्या, साउथ वेस्ट तक की रिवर देख ली कंप्लीट। अब हम कल देखेंगे मेडिटेरियन सी की रिवर, जो मेडिटेरियन सी में गिरती हैं, ब्लैक सी में गिरती हैं, एजोव सी में गिरती हैं, आयोनियन सी में गिरती हैं। ये हम लोग देखेंगे कल। और आगे यूरोप के बाद फिर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट पढ़ते हुए फिर हम भारत पे पहुँचेंगे। तो बहुत अच्छे से मैपिंग करते रहेंगे, आप लोग साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।